हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जिस टॉपिक को हमेशा आईपी बोर्ड में पूछा जाता है और ये इस चैप्टर का सबसे टफ क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन है, जिसको बच्चे आखिर जो कक्षा 10 के होते हैं वो छोड़ के चले आते हैं। तो उन बच्चों के लिए आज हम इस समस्या का निदान लेके आए हैं। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्या है क्वेश्चन और पूरी समस्या समाप्त हो जाएगी आज। कह रहा निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं में किस अभिकारक का ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन तथा अपचयन हुआ है और कौन कौन ऑक्सीकारक और अपचायक है, यानी कि कौन सा अभिकारक इसमें ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक है, किसका अपचयन हुआ है, किसका उपचयन हुआ है। सारी यानी कि कंडीशनें इस क्वेश्चन में दे रखी हैं और इस सभी यानी कि जो भी कंडीशनें हैं उन कंडीशन को आखिर हम कहते क्या हैं, उपचयन किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं, ऑक्सीकारक किसे कहते हैं और अपचायक किसे कहते हैं। पहले तो हम इन्हीं पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में इन रिएक्शनों को हल करते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं बाद में। तो इससे पहले सबसे पहले हम क्या जान लेते हैं कि आखिर ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण की बात कर रहा हूं मैं सबसे पहले। ऑक्सीकरण 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 तो ऑक्सीकरण क्या होता है, इसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण क्या होता है, किसे कहते हैं, यानी कि इसमें शब्द से हम कुछ समझ सकते हैं। तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। तो यहां पर हम शॉर्ट में डिफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। यानी कि वह प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाएगी जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है। या कह सकते हैं यहां पर वह प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाएगी जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। वह रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, वह रासायनिक वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। और ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसका ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है बच्चों, ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। और इसी के विपरीत हम कहें ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना। इस माइनस साइन का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन निकल जाएगा। हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। जिस पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ेगा उसका ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ से हाइड्रोजन निकलेगा उस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। समझ में आ रही होगी हमारी बात, ठीक है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। आप लिख भी सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लिख भी सकते हैं अगर नहीं किसी का लिखा हुआ है, कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, तथा हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, दोनों ही प्रक्रियाएं क्या कहलाएंगी, ऑक्सीकरण कहलाती हैं। और जिस पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है उसका ऑक्सीकरण होता है, जिससे हाइड्रोजन निकलता है उसका ऑक्सीकरण होता है। अब दूसरी बात आई है अपचयन की। अपचयन अपचयन किसे कहते हैं, यानी कि रिडक्शन किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन तो हो गया हमारा, ऑक्सीडेशन 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 तो बता दिया हमने। अब रिडक्शन यानी कि अपचयन, रिडक्शन, व्हाट इज रिडक्शन, यानी कि रिडक्शन क्या है, तो क्या कहेंगे, यहाँ पर अपचयन जो भी रिएक्शन अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ी होंगी क्योंकि आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं। तो हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। हाइड्रोजन का जुड़ना तथा ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है। यानी कि माइनस, माइनस का मतलब है निकल रहा है, ठीक है। हिंट से समझिए, ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा,
ठीक है। हाइड्रोजन का जुड़ना तथा ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। ठीक है, अब बात यहां पर आई है कि ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होते हैं। ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक क्या होते हैं? ठीक है, तो यहां पर भी शब्द से कुछ समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन देने वाला, ऑक्सीजन देने वाला, ऑक्सीजन देने वाला, डोनर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन देने वाला, देने वाला, ठीक है, ऑक्सीजन देने वाला और हाइड्रोजन जोड़ने वाला। ठीक है, ऑक्सीजन देने वाला, इतना ध्यान रखो कि ऑक्सीजन देने वाला क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक कहलाएगा। ठीक, ऑक्सीजन देने वाला ऑक्सीकारक। ठीक है, यानी कि जिससे ऑक्सीजन निकलेगा और जिससे ऑक्सीजन निकलता है वो अपचयन कहलाता है। तो जिसका अपचयन होता है वही, जिस पदार्थ का अपचयन होता है यानी कि जिससे हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, ऑक्सीजन देने वाला तो ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है, जिस पदार्थ का क्या होता है? अपचयन होता है, वो ऑक्सीकारक। जिसका अपचयन होता है, जिसका अपचयन होता है वो क्या कहलाएगा? जिसका अपचयन होता है वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक। अब यहां पर बात आएगी अपचायक, अपचायक। ठीक है, अपचायक किसे कहते हैं? यहीं से समझ में आ रही होगी बात। जब ऑक्सीजन देने वाला ऑक्सीकारक हो गया तो हाइड्रोजन भी देने वाला अपचायक होगा। हाइड्रोजन देने वाला, हाइड्रोजन देने वाला अपचायक और जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक। जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाता है? अपचायक। हाइड्रोजन देने वाला अपचायक। तो यहां से हम ऑक्सीकारक और अपचायक छांट लेंगे और इन डिफिनीशनों से किस पदार्थ का अपचयन हुआ है, किसका ऑक्सीकरण हुआ है और कौन ऑक्सीकारक है, कौन अपचायक है। ठीक है, तो यहां से समझ में आई होगी बात कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीकरण, अपचयन, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। और जिस पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है उसका ऑक्सीकरण होता है, जिससे हाइड्रोजन निकलता है उसका ऑक्सीकरण होता है। जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है उसका अपचयन, ऑक्सीजन जिससे निकलता है उसका अपचयन। ऑक्सीजन देने वाला, जो ऑक्सीजन जिससे निकलेगा वही तो ऑक्सीजन दे रहा है। इसका मतलब जो ऑक्सीजन जिससे निकल रहा है वही क्या है? ऑक्सीजन दे रहा है। तो वही क्या है? ऑक्सीकारक। और वही क्या होगा? उसी का जो ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है अर्थात ऑक्सीजन का निकलना। ठीक है, ऑक्सीजन जिससे निकल रहा है उसी का क्या होगा? अपचयन होगा मेरे भाई। तो वही क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक कहलाएगा। अपचयन यानी कि हाइड्रोजन देने वाला अपचायक कहलाएगा। हाइड्रोजन देने वाला अपचायक कहलाएगा। जिससे हाइड्रोजन निकलता है उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, अर्थात जिसका ऑक्सीकरण होगा वही क्या कहलाएगा? अपचायक कहलाएगा। ठीक है, अब आइए इन रिएक्शनों पर, इन क्वेश्चनों के हम आंसर देते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, यानी कि आपके ईपी बोर्ड एग्जाम की हैसियत से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन सारे पॉइंटों से हम इन रिएक्शनों की व्याख्या कर देंगे। तो देखिए मेरे प्यारे लालों, देखिए इधर इधर ZnO को आप किससे मिला दीजिए? जिंक से, जहां पर यानी कि इसमें कोई एक परमाणु मिल रहा हो, यानी कि जिंक। देखिए जिंक से यहां ZnO था, यानी कि जिंक ऑक्साइड है, यहां सिर्फ जिंक है। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड से जिंक में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या है? यहां से ऑक्सीजन निकल गया। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है मेरे भाई? ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है, अपचयन।
तो ये प्रक्रिया अपचयन कहलाई। और अपचयन हुआ किसका? जिससे ऑक्सीजन निकला उसी का अपचयन हो गया। ये अपचयन हुआ है इसका, इसका क्या हो गया? अपचयन हो गया। ठीक है, इसका क्या हो गया? अपचयन हो गया। और तुम्हें बता दें, यदि एक पदार्थ हमने चेक कर लिया किसी का अपचयन हो रहा है तो दूसरे का ऑक्सीकरण अवश्य ही होगा। ठीक है, तो देखिए ये अपचयन हो गया इसका। और इसमें क्या है, यहां से देखो इसको मिला दीजिए आप। कार्बन में क्या जुड़ गया भाई? यहाँ सिंगल कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया है कार्बन में, यहां से निकला है, यहाँ क्या है? जुड़ गया है। तो इसका क्या हुआ? इसका अपचयन हुआ तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण, इसका ये प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाएगी। और इसका ही ऑक्सीकरण हुआ कार्बन का, कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ। अब देखिए अगला पॉइंट, कौन ऑक्सीकारक है, कौन अपचायक है? ऑक्सीकारक कौन है? जिसका जो ऑक्सीजन देने वाला होता है, तो ऑक्सीजन ZNO ने दिया है तो ये ऑक्सीकारक है। ये क्या है? ऑक्सीकारक है। ये ऑक्सीकारक हो गया। ठीक है, देखिए बच्चों, मैं कुछ कारणवश रुक गया था शोरगुल की वजह से। देखिए ऑक्सीकारक, तो मैंने कहा ऑक्सीजन देने वाला, ऑक्सीजन यहां से निकल रहा है तो यही तो ZNO ने कार्बन को ऑक्सीजन दिया तो ये ऑक्सीकारक। और दूसरा क्या हो जाएगा? अपचायक। अपचायक का मतलब जब ऑक्सीजन देने वाला ऑक्सीकारक है तो अपचायक यानी कि ऑक्सीजन मांगने वाला, अब ऑक्सीजन मांगने वाला क्या कहलाएगा? हमारा अपचायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पदार्थ क्या हो जाएगा? अपचायक हो जाएगा। अपचायक, कार्बन अपचायक हो जाएगा और ZNO ऑक्सीकारक हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को हमारी बात समझ में आ रही होगी। फिर देखिए दूसरी रिएक्शन में बच्चों जगह कम है, फिर भी मैंने दूर दूर लिखा था। फिर H2S में देखिए जरा, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको आप इससे मिला दीजिए तो देखिए क्या यहाँ हाइड्रोजन निकल गया? हाइड्रोजन का निकलना भैया, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये ऑक्सीकरण हुआ है इसका, H2S का ऑक्सीकरण। H2S का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, H2S का ऑक्सीकरण हुआ। अब SO2 को भी आप किससे मिला दीजिए? अगर मिलाना चाहें आप तो इससे मिला सकते हैं, इससे मिला सकते हैं। ऊपर वाली रिएक्शन तो आप लोगों की कंप्लीट हो गई होगी। ठीक है, थोड़ा हम मिटाएंगे, साफ नहीं लिख रहा है इसलिए यहाँ वीडियो को रोक करके आप लिख लेंगे इसको। ठीक है, देखिए अब देखिए समझिए पूरी बात। इस SO2 से क्या निकल रहा है भाई मेरे? ऑक्सीजन निकल गया। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो SO2 का अपचयन हुआ, अपचयन इसका हुआ। SO2 का क्या हो गया? अपचयन हो गया। अब देखिए SO2 का अपचयन हुआ, इसका ऑक्सीकरण हुआ। अब हम छांटेंगे क्या ऑक्सीकारक और अपचायक, तो ऑक्सीकारक कौन होगा? कौन होगा? अपचायक। ठीक है, तो देखिए बच्चों ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीजन भी इसने दिया है। ऑक्सीजन किसने दिया है? इसी ने ऑक्सीजन दिया है SO2 ने, क्योंकि यहां रह गया सिर्फ सल्फर, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ बचा सल्फर, तो सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर बचा, इसने SO2 ने ऑक्सीजन दिया। जो ऑक्सीजन देने वाला ऑक्सीकारक, ऑक्सीजन देने वाला ऑक्सीकारक, तो जिसका अपचयन होता है वही ऑक्सीकारक। तो इसका अपचयन हुआ तो यही क्या हो गया? ऑक्सीकारक। बिल्कुल, आप उम्मीद है आप लोग संतुष्ट हो रहे होंगे। तो ये क्या है भैया? ऑक्सीकारक हो गया। ऑक्सीकारक, समझ में आ रही बात? मैंने कहा है इस तरीके से आप लिख लीजिए, कोई भी अगर रिएक्शन आए तो तुरंत यानी कि रिएक्शन क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। अगला देखिए यहां पर क्या है? H2S से क्या निकल गया? हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ सल्फर बचा है। क्या बचा है? सल्फर बचा है। इससे मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है
क्योंकि यहाँ पर ही देखो सल्फर है, यहाँ पर भी सल्फर है, यहीं पर सल्फर है, दूसरी जगह सल्फर है नहीं। ठीक है, तो यहाँ क्या निकल गया, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया। तो हाइड्रोजन देने वाला क्या कहलाता है, हाइड्रोजन देने वाला अपचायक कहलाता है, हाइड्रोजन देने वाला अपचायक कहलाता है। ये बात यानी कि इतना दिख रहा होगा आपको, हाइड्रोजन देने वाला क्या है, अपचायक है। और जिसका ऑक्सीकरण हुआ H2S का, वही क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। तो ये पदार्थ क्या हो गया, अपचायक हो गया, अपचायक। अगली रिएक्शन देखिए, अब इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को रोक करके नोट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि जगह कम है, हमें इतने में ही काम चलाना है भाई, इतने में ही आपको समझाना है, ठीक है। तो इसको मिटा रहे हैं, वीडियो को रोक करके आप नोट कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, पूरी बात समझा तो दी है हमने। फिर देखिए यहाँ क्या है, यहाँ इससे इसको मिला दीजिए, यहाँ इससे इसको मिला दीजिए और इसको क्या कर दीजिए, इससे मिला दीजिए, क्योंकि आयोडीन यहाँ है, यहाँ भी है हाइड्रोजन आयोडाइड, तो इसमें भी आयोडीन है। तो यहाँ सल्फर से हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। और जिससे हाइड्रोजन निकलता है उसका ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन निकलना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का निकलना, माइनस चार्ज का मतलब, माइनस चिन्ह का मतलब है निकल रहा है, माइनस हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो इसका ऑक्सीकरण हुआ। तो यही बच्चों क्या हुआ, ये हमारा पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण, अब ये हाइड्रोजन दे भी रहा है, हाइड्रोजन क्या है, दे भी रहा है, हाइड्रोजन देने वाला क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है। और जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है हाइड्रोजन देने वाला, जिसका ऑक्सीकरण होता है, तो बोथ क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। तो देखिए आइए इसको भी, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ऑक्सी यानी कि जो अपचायक होता है उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, और ऑक्सीकरण उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना, देखिए हाइड्रोजन क्या है, जुड़ रहा है, यहां पर हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन, अपचयन कहलाता है। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन, ठीक है। हाइड्रोजन का जुड़ना, यहां देख लीजिए, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, यानी कि रिडक्शन कहलाता है। और जिसका अपचयन होता है वही क्या कहलाता है, जिसका अपचयन होता है वही क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। एक अगर अपचायक है तो दूसरा ऑक्सीकारक होगा, ठीक है, एक अगर ऑक्सीकारक है तो दूसरा अपचायक होगा। तो ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीकारक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीकारक। यानी कि ये रिएक्शन क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और रेडॉक्स अभिक्रियाओं में क्या होता है, यदि एक ऑक्सीकारक होता है तो एक अपचायक होता है, यदि एक का ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे का अपचयन होगा। क्योंकि अगर कोई देने वाला नहीं है तो लेने वाला कौन होगा, अगर लेने वाला है तो देने वाला कौन होगा। तो यानी कि जिसमें प्रक्रिया पूर्ण होगी तो वही, यानी कि वहीं पर अगर कोई देने वाला नहीं है, देने वाला है लेने वाला नहीं है, तो वहां पर दान की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है, ठीक है। और यदि लेने वाला है और देने वाला नहीं है तो वहां पर मांगने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है। तो इसीलिए क्या है, जहां पर अगर ऑक्सीकरण होगा वहां अपचयन होगा, यदि ऑक्सीकारक है तो अपचायक भी होगा, देने वाला है तो लेने वाला भी है, और लेने की प्रक्रिया हो रही है तो देने की भी प्रक्रिया होगी भाई। तो देखिए आइए अगली रिएक्शन बची हुई है। तो ये बच्चों मॉडर्न कॉन्सेप्ट पर आधारित है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो क्या है मॉडर्न कॉन्सेप्ट, अभी हम आप लोगों को सिखा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ एक्वस मीडियम में है कॉपर, यानी कि आयनिक अवस्था में है कॉपर, और यहाँ क्या हो गया, सॉलिड अवस्था में हो गया, यहाँ जिंक सॉलिड अवस्था में है, यहाँ आयनिक अवस्था में हो गया। तो ठीक है, तो यानी कि जब भी किसी के ऊपर प्लस का चार्ज है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन दे चुका है, इलेक्ट्रॉन खो चुका है, ठीक है।
वो किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे चुका है, ठीक है। प्लस का चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की कमी, लेकिन है वो धनी, ठीक है। यानी कि आपके पास पैसा है और आपने किसी को दे दिया है, तो आपके पास पैसे की कमी तो हो जाएगी, लेकिन आप बचेंगे धनी ही, क्योंकि वो पैसा आपके पास वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पर है कि ये है धनी लेकिन है कमी, यानी कि धनी एंड कमी दोनों शब्द मिलते जुलते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, क्या कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ग्रहण कर रहा है। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो इसके ऊपर ऑक्सीकरण संख्या क्या आ गई, 0 आ गई, यानी कि ये उदासीन हो गया, ठीक है। इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो ये आयनिक अवस्था में हो गया। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, अपचयन। और इलेक्ट्रॉन का दान करना यानी कि इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और मैं बता चुका हूं इसी का क्या हुआ है, अपचयन। जिसका अपचयन होता है वही क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वही क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है, अपचायक कहलाता है, ठीक है। हमारी बात उम्मीद है कि आज का ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बच्चों, इसी क्वेश्चन के साथ मैं अब आप लोगों को उस यूपी बोर्ड में बेहतरीन यानी कि अंक प्राप्त कराऊंगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों के साथ यानी कि बचे हुए दिनों में हम आपका पूर्ण साथ देंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और हम भी आपके साथ बने रहेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए, ठीक है।